Dear friends, you are with Kulurkar sir, and today we are going to learn basic proportionality theorem. It is very important part in the chapter similarity. तो स्टूडेंट्स, ये देखो थ्योरम, देखो क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये अच्छे से करके रखना, बहुत ही आसान है, इजी है। या देखो अभी थ्योरम, ये देखो इसके पार्ट जो होते हैं, तो पहले तो थ्योरम अच्छे से याद होना आपको, बाद में गिवन लिखना है, ट्रू प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको फिगर ड्रा करना है। अगर थ्योरम लिखते वक्त एग्जाम में फिगर ड्रा नहीं की गई तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये अच्छे से ध्यान में रखना। तो फिगर आपको ड्रा करना है, इट इज़ मस्ट व्हाइल सॉल्विंग योर थ्योरम। ई पर लाइन, अब ये देखो गिवन में क्या क्या लिखना है, यहाँ देखो देन आया है, तो बिगिनिंग से देन तक का जो पार्ट है वो आपको गिवन में लिखना है। तो देखो ई पर लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये देखो एबीसी ट्रायंगल है और ये लाइन यल पैरेलल टू बीसी है, तो ये इन ट्रायंगल एबीसी, देखो ट्रायंगल एबीसी लाइन एल पैरेलल टू साइड बीसी, ठीक है, ये देखो हो गया। ई पर लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये देखो। तो ये जो लाइन यल है, ये दो साइड यानी ए बी और ए सी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट है और वो पॉइंट है पी एंड क्यू। तो क्या लिखेंगे अब, लाइन यल intersects side AB and BC, sides AB and BC in the points P and Q। हो गया, देखो द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये देखो इन द पॉइंट्स पी एंड क्यू, ये दो पॉइंट हो गए। अब देन के बाद में का जो पार्ट है वो आपको टू प्रूफ में लिखना है। देखो फिर से बता रहा हूँ, देन के पहले का जो पार्ट है वो आपको गिवन में लिखना है और देन के बाद वाला जो पार्ट है वो आपको टू प्रूफ में लिखना है। तो देन क्या है, देखो the line divide the sides in the same proportion, in the same proportion। अब ये proportion का मतलब समझ लो, proportion का मतलब ये होता है कि ये जो रेशो रहेगा ए पी अपॉन पी बी, ये डिवाइड कर रही लाइन यल, तो ए पी अपॉन पी बी और इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यानी अगर ये दो इक्वल है रेशो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए रेशो अगर इक्वल है देन द लाइन एल डिवाइड दिस टू साइड्स इन प्रपोर्शन। इन प्रपोर्शन का मतलब होता है ए जो रेशो रहेगा ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यानी इक्वल रेशो है तो ए लाइन ये दो साइड को प्रपोर्शन में डिवाइड करती है। तो देखो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो टू प्रूफ में आपको बताया मैंने, ये जो देन के बाद वाला जो पार्ट है वो टू प्रूफ में लिखना है। द लाइन डिवाइड्स, अभी आपको प्रोपोर्शन का मीनिंग समझाया, तो ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये देखो इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये दो रेशो कैसे इक्वल है और ये दो रेशो इक्वल है, इसका मतलब दिस लाइन विल डिवाइड दिस टू साइड्स इन प्रपोर्शन। तभी
देखो कंस्ट्रक्शन है, इसमें कंस्ट्रक्शन फिगर मैंने पहले बना दी। तो जो डॉटेड लाइन है वो कंस्ट्रक्शन में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ सेक पी सी एंड सेक क्यू बी, ड्रॉ सेक पी सी एंड सेक क्यू बी। अब एक प्रूफ करेंगे, देखो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई, बाद में प्रूफ लिखना है। तो प्रूफ इज वेरी सिंपल। अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 4 फार्मूले बताए थे, वो 4 फार्मूले अगर आपको याद है तो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। फिर से मैं याद कर देता, इफ टू ट्रायंगल्स have different bases and different heights, then area of first triangle upon area of second triangle equal to b1 into h1 upon b2 into h2। अगर हाइट सेम है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर बेसेस इक्वल है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू h1 अपॉन h2। अगर हाइट और बेसिस दोनों इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल के जो एरिया होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो रेशियो होता है वो 1 होता है। तो अभी देखो उनका ही काम है अपने लिए। अभी दूसरी बात है, एक समझ लो, अगर देखो ऐसा एक ट्रायंगल है और इससे डिवाइड हुआ है, समझो ये बी सी एक ट्रायंगल है और ADC 2 पार्ट में डिवाइड है। तो ये जो ट्रायंगल होते हैं इनके लिए ये जो है ये वर्टेक्स कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल होती है, यानी ABD और ADC ये दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल होती है। कब? जब दो ट्रायंगल के लिए ये एक साइड ऐसी कॉमन होती है, तो ये दोनों ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो इक्वल होती है। तो देखो इसका काम है अभी, तो ये देखो फर्स्ट स्टेप, देखो अभी ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PQB ये ले लो। अभी देखो ये पूरा ट्रायंगल देख लो, ये AQB ये ट्रायंगल है, तो PQ के वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मैंने अभी आपको समझाया कि ये अगर ट्रायंगल है ऐसा ABC है, ABC और ये ऐसा डिवाइड होता है, देखो तो ये 2 ट्रायंगल की जो हाइट होती है इक्वल होती है। तो यहाँ देखो ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PQB, तो इसके लिए ये PQ कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है। अगर हाइट इक्वल है तो क्या लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, ट्रायंगल PQB इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया कि हाइट इक्वल है, तो हाइट इक्वल है तो उसका जो रेशियो ऑफ एरियाज रहेगा ये B1 अपॉन B2। तो B1 कौन सा लेंगे, AP, और B2 कौन सा लेंगे, PB। तो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, और साइड में रीजन लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। हो गया। अभी दूसरा देखो, अभी इधर वाले 2 ट्रायंगल लो, कौन सा, एक APQ और दूसरा PQC। तो ये 2 ट्रायंगल के लिए देखो PQ कॉमन है, अगर कॉमन है तो इसकी हाइट सेम रहेंगी। अगर हाइट सेम है तो उसका जो रेशियो ऑफ एरिया है वो फिर से
B1/B2 रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो इसका बेस कौन सा लेंगे? AQ/QC, AQ/QC, और रीजन वही लेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। हो गया। अभी देखो, ये देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेप, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ ये तो सेम रहेगा, सेम है, एक ही ट्रायंगल है। अभी ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, यहाँ देखो PQB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अभी देखो ये लाइन PQ जो है ये BC को पैरेलल है, कल मैंने आपको समझाया। अगर दो पैरेलल लाइन में है तो उसकी हाइट सेम होती है, और दोनों का जो बेस है एक कौन सा, PQB और PQC। देखो ये दो पैरेलल लाइन में है, और ये जो B और C यानी BC उसका बेस है, यानी बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो उसका एरिया भी सेम रहेगा। तो थर्ड स्टेप लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। रीजन क्या लिखेंगे? ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट और इक्वल हाइट, triangles having same base and equal heights, हो गए। अगर बेस भी सेम है, हाइट भी इक्वल है, तो ये दोनों का एरिया सेम रहेगा। अभी यहाँ देखो ये APQ इसका एरिया सेम रहेगा, और PQB PQC ये दोनों का एरिया सेम है। इसका मतलब ये जो दो स्टेप्स है फर्स्ट और सेकंड, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहेगा। तो फोर्थ लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APC APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3। अभी देखो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेप है उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा। तो देयरफॉर अब राइट साइड क्या है, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। देखो आ गया, ये देखो टू प्रूव आ गया, यानी अपनी थ्योरम खत्म हो गई। हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड, हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड, हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। इस तरह से आपको बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी आता है, तो ये ध्यान में रखना, ये फिगर ध्यान में रखना। अगर ऐसा है पैरेलल है तो AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हो गया अपना BPT।
तो ये बीपीटी के नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखना। अभी देखो ये कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है, उसके उल्टा। बीपीटी थ्योरम जो है उसके उल्टा, यानी बीपीटी थ्योरम में जैसे है कि लाइन पैरेलल रहेगी, तो ये जो लाइन रहती है ये दो साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, तो उसको उल्टा उसका कॉन्वर्स होगा। तो उसको उल्टा कैसे होगा, अगर ये ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी है, यानी ये लाइन अगर ये दो साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं, तो ये लाइन ये ट्रायंगल के तीसरे साइड को पैरेलल रहेगी। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, देन line PQ is parallel to side BC। देखो इतना ध्यान में रखना है बस। तो इसको बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी देखो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं कि उसका यूज कैसे होता है। तो उसके पहले एग्जांपल के पहले ये ध्यान में रखो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है उसका यूज कब करना है और कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का यूज कब करना है। अगर ये ट्रायंगल में अगर साइड पैरेलल दी गई है, या ऐसी पैरेलल है, समझो ये बी सी है और ये पी क्यू लाइन है, और ऐसा दिया गया है कि बी सी ए पी क्यू को पैरेलल है, तो बीपीटी का यूज करना। अच्छे से ध्यान में रखो कि ये ट्रायंगल ए बी सी में लाइन पी क्यू बी सी को पैरेलल है, ऐसा अगर दिया गया है तो बीपीटी का यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। और पैरेलल है या नहीं ऐसा पूछा है तो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। फिर से एक बार देखो, अगर ये लाइन पी क्यू पैरेलल दी है तो बीपीटी यूज करेंगे, और ऐसा अगर पूछा जाएगा कि लाइन पी क्यू ये बी सी को पैरेलल है या नहीं ये बताओ, तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे। और इसका यूज कैसे करेंगे ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई कुछ सुझाव है, कुछ डाउट्स है, डिफ़िकल्टीज है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी देखो ये कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है, उसके उल्टा। बीपीटी थ्योरम जो है उसके उल्टा, यानी बीपीटी थ्योरम में जैसे है कि लाइन पैरेलल रहेगी, तो ये जो लाइन रहती है ये दो साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, तो उसको उल्टा उसका कॉन्वर्स होगा। तो उसको उल्टा कैसे होगा, अगर ये ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी है, यानी ये लाइन अगर ये दो साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं, तो ये लाइन ये ट्रायंगल के तीसरे साइड को पैरेलल रहेगी। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, देन line PQ is parallel to side BC। देखो इतना ध्यान में रखना है बस। तो इसको बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी देखो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं कि उसका यूज कैसे होता है। तो उसके पहले एग्जांपल के पहले ये ध्यान में रखो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है उसका यूज कब करना है और कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का यूज कब करना है। अगर ये ट्रायंगल में अगर साइड पैरेलल दी गई है, या ऐसी पैरेलल है, समझो ये बी सी है और ये पी क्यू लाइन है, और ऐसा दिया गया है
कि बी सी ए पी क्यू को पैरेलल है तो बी पी टी का यूज करना। अच्छे से ध्यान में रखो कि ये ट्रायंगल ए बी सी में लाइन पी क्यू बी सी को पैरेलल है, ऐसा अगर दिया गया है तो बी पी टी का यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। और पैरेलल है या नहीं ऐसा पूछा है तो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। फिर से एक बार देखो, अगर ये लाइन पी क्यू पैरेलल दी है तो बी पी टी यूज करेंगे। और ऐसा अगर पूछा जाएगा कि लाइन पी क्यू ये बी सी को पैरेलल है या नहीं ये बताओ, तो कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी यूज करेंगे। और इसका यूज कैसे करेंगे ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई कुछ सुझाव है, कुछ डाउट्स है, डिफ़िकल्टीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।